ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 30/11/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडापन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। आज का प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं। निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं। उत्तर है, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं परम धाम में और प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत है रात के राही, थक मत जाना शुरू की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सन्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में भी दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो न सके। यह तो सन्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। बाबा कहते हैं, हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे। क्या कहेंगे? बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कहीं थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वो है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ योग लगाओ, बुद्धि का योग लगाओ। तो और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं। क्या करते हैं? कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। कहाँ बैठे हैं सभी? ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता। तुमको जेवर आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम कहाँ बैठे हो सभी? पियर घर में, माँ बाप के घर में। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में अपार दुख है। सभी को अनुभव है ना, जिनकी भी शादी हुई है। तुमको तो जाना है उस पार सुविधा में, यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। बाबा सभी को नैनों पर बिठा करके ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठा करके उस पार ले गया। तो वह बेहद का बाप तो बच्चों को उस पार ससुर घर में ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर में भेज देंगे। तो वहाँ यह सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। जैसे हम परम धाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे सब। वह है ही निराकारी पियर घर। वहाँ यह नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख में जन्म लेंगे। सतयुग में सुखधाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान भी खत्म हो जाता है। तुम जानते हो, प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। बाबा कहते हैं, फिर हमारी वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। कौन से संस्कार है अभी के? पुरुषार्थ के संस्कार। तो यह रूहानी यात्रा है तुम्हारी। तुम्हारा चिप पंडा है कौन? बाबा। यूँ तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे।
वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से ले जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर को भी ले जाते हैं। क्यों? अमरनाथ में ठंडी का समय होता है ज़्यादा, कई बीमार भी पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाबा कहते याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते हैं तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे, साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है संगम युग पर। वह जिस्मानी यात्राएं भक्ति मार्ग से शुरू होती है। वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि सब फटाफट बन जाते, नहीं, स्लोली 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 बनता जाता है। वो तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह फिर पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। राजा विक्रमादित्य पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र निकलते हैं, नए चित्र निकलते, नए नए मंदिर आदि बनते हैं। टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाएंगे। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है। भर कहाँ भी जाता है। भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है। फिर कलाएं भी कमती होती जाती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चित्र बनाएंगे, यह समझाएंगे, सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। नंबरवार है ना, कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे। मालूम पड़ जाता है यह क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तो समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई हो नहीं सकती। अंत समय में बाबा कहते पढ़ाई नहीं होगी। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया देखा ना। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, कितना हंगामा हुआ। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे यह कितना पड़ा हुआ है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार भी होंगे। बाबा कहते हैं क्या साक्षात्कार होगा? देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, मुर्दे के लिए आना छोड़ दिया, तब तुम्हारा यह हाल हुआ। धर्मराज साक्षात्कार कराने के सिवाय सजाएं कैसे देंगे? सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। कहेंगे हाय हाय मेरी तदबीर का समय तो गया पुरुषार्थ का। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं अभी से ही पुरुषार्थ करते रहो। हाँ, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। कैसे दिल पर भगवान के चढ़ेंगे? सर्विस से ही। बाबा कहते हैं यह बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधी आदि को बहुत अच्छा इनाम देते हैं मिलिट्री वालों को। परमवीर चक्र वगैरह बहुत है ना उसमें भी। यहाँ भी तुमको इनाम देने वाला बेहद का बाप है। बाबा से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना है, मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे बाबा कहते फूटे हुए हैं। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ भी उठा नहीं सकते ज्ञान। आएंगे भी नहीं, आएंगे तो उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले आना है। फर्ज है हर एक को यह यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी यह रूहानी यात्रा है और वह है जिस्मानी यात्रा। उस यात्रा में पैसा खर्च करो, टाइम खर्च करो,
इस यात्रा में कुछ भी नहीं। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, रंगून की तरफ, जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। यह है ज्ञान स्नान करने की बातें, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाती हो, और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है, और ही तुमको रोका जाता है घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ। कईयों को आदत पड़ जाती है ध्यान में जाने की, फिर रेगुलर रूटीन भी उनका ऊपर नीचे होता रहता है। बाबा कहते ऐसे नहीं होना चाहिए, आदत पड़ जाएगी तो फिर। यह है ज्ञान मान सरोवर। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। कैसे निकला है? सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीवी को महारानी कहा जाता है। इसको महारानी कहते हैं? बहिष्ठ माने स्वर्ग की बीवी को। बाबा कहते हैं तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर तो बाप का बहुत लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है। साधुओं पर भी भगवान को रहम पड़ता है। यह तो गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार कैसे होता है? साधुओं का भी उद्धार कैसे होगा? बाबा कहते ज्ञान और योग से। वो भी आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, योग करेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती होनी चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो। भक्ति मार्ग में जो बातें हमने सुनी वो सब छाछ के समान है। बाकी मक्खन खिलाने वाले परमात्मा को तुम जानते नहीं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे। बाबा को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते। कैसे बनते? हीरे जैसा बनते हैं। न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बन जाते हैं, बिल्कुल ही पतित बन जाते। बाबा को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, बाबा कहते नाम भी बहुत ही मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह मुख वंशावली, ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। माना हम सभी उनके हेल्पिंग हैंड्स है, मददगार बच्चे। यह भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है भगवान को। हाँ, बाबा कहते हैं कि भगवान भी ब्रह्मा को भी बचड़ा वाला कहते हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? इनका तो बाप है ना, शिव बाबा। तो ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते सूक्ष्म वतन के, वह तो यहाँ आ न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं रचेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति से ना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनसे और बिरादरियाँ निकलती है, नाम बदलते जाते। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को ही वर्षा मिलता है प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। किसके पास प्रॉपर्टी है? शिव बाबा के पास है। ब्रह्मा बलद शिव, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत, परंतु बच्चों में योग नहीं है। योग की ताकत बाबा कहते कम है। कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करेंगे? बाबा कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देती है खुद की, मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। चेकिंग के पॉइंट्स हैं। श्रीमत कहती है मन मना भव,
सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते। बाबा इशारा देते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है। तो जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बन जाते हो। परमात्मा से योग लगाने से क्या होंगे? विश्व के मालिक बनेंगे। माया पर तुम जिद पहनते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जिद पानी है। हमारा मददगार बाप है, कितना समझाया जाता है, धारणा भी करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन ना फूटे। कौन सा धन? ज्ञान रत्नों का धन। सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा सभी बच्चों पर प्यार करते हैं। बाबा प्यार सर्विसेबल को ही करते हैं। मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा के लायक बनाते हैं। मन मना भव, यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और कोई मन मना भव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत है। बाबा कहते हैं, बाबा महामंत्र भी बच्चों को देते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो क्या होगा? तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। जो भी विक्रम होते हैं उसके मूल में आप देखेंगे तो देहाभिमान है। परमात्मा की याद भूलना है। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे आत्माभिमानी बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है ज्ञान स्नान करना है। जो रंगून के तालाब को बाबा ने उदाहरण दिया है ना, वहाँ जाते ही तालाब में नहाने से परी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान से ही आप परी बनोगे। प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। सर्विस भी कैसे करनी है? प्यार से। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है बाबा के पलकों पर बैठ। बाबा की पलकों पर बैठ कलियुगी दुख धाम से सुख धाम में चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की, कौन से फूल? दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हैं हम एवर हैप्पी हैं। सदा के लिए हम बाबा कहते हमारे बच्चे कैसे खुश है, आनंदी है, एवर हैप्पी। दिव्य गुणों की फूलों की फुलवाड़ी। हमारा पुस्तक भी है ना, दिव्य गुणों का गुलदस्ता। उसमें सारे के सारे दिव्य गुण बताए गए कैसे धारण करने हैं जीवन में। आज का स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिवान वह है। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय, माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। पानी में जो वह बुदबुदे आते हैं तो बच्चे कितना अच्छी तरह से खेलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया के भी ये क्या है? बुदबुदे हैं, उनसे डरना नहीं है, तभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाओगे।
तो ऐसे जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज 30 नवंबर है। प्यारे बाप दादा की पधरामणी होने वाली है। बाबा से आज हम मधुर मंगल मिलन मनाएंगे। पूरा दिन अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर बाप दादा का आवाहन करेंगे और बाप दादा से सन्मुख मिलन मनाएंगे, उनसे शक्तियाँ लेंगे। ओम शांति।